जे राधा नाम ले तो भव सागर थी पार उतरे। मात्र एक नाम काफी है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक बार राधा हमारे प्राण प्यारे की प्राण वल्लभा गोविंद प्रिया श्री राधा। और इसीलिए जैसे प्रभु का आश्रय है तो वो भक्त कहता है कि तुम अकिंचनों के धन हो, दीनों के धन हो। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। આજે કુંતીજીની સ્તુતિ સાંભળી ભગવાન રોકાઈ ગયા। હવે દ્વારકા જવાની તૈયારી બંધ થઈ જાય। કોણ જાય? ભક્તોને છોડીને ભગવાન સ્વધામે જાતા નથી, દ્વારકા જવાની ઈચ્છા નથી। અને કુંતી જેવા ભક્ત હોય તો શું કહીએ। અદ્ભુત સ્તુતિ છે। પણ કુંતીજી એક માગણી કરી છે ભગવાન પાસે। તમે દ્વારકા જાઓ છો એટલે કંઈક મને આપી જાઓ। દ્વારકા જાઓ છો જાઓ, પણ એક વસ્તુ માગું છું। ખ્યાલ છે? ધ્યાનમાં આવી ગયું? શું માગે છે કુંતી? हे श्याम प्यारे, हे सांवरे, एक ज वस्तु मांगू छू। दुनियाना लोको तमारी पासे संपत्तिनी मागणी करे छे अने जेने तमारी साथे लागणी होय ए क्यारे संपत्ति मांगता नथी। मागणी करे तो लागणी छूटी जाए। लागणी साथे मागणीनो संबंध નથી। कुंतीजी कहे हूँ मांगू छू विपत्ति। अपना आध्यात्मिक इतिहास में सौथी प्रथम घटना। कोई भक्त सामे भगवान प्रकट थई जाए अने भक्त कहे मने संपत्तिनी जरूर नथी, मने जोईए विपत्ति। मने दुख आपो भगवान, दुख मने विपत्ति नी जरूर छे, केम के विपत्ति में आ जीव तमने याद करे छे, संपत्ति में जीव तमने भूली जाए छे। विपदः सन्तु मारा ऊपर विपत्ति आवे, एक बार नहीं अनेक बार જ્યારે જ્યારે વિપત્તિ આવશે મને ખાતરી છે ત્યારે ત્યારે તમારી યાદ પણ આવશે। तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारी तुम्हारा स्मरण। विपदः सन्तु नः शाश्वतः। विपदः सन्तु नः शाश्वतः। विपदः सन्तु मागू छू विपत्ति। संपत्तिनी जरूर नहीं, संपत्ति आपवानी जरूर। मारी मागणी छे विपत्ति। विपदः सन्तु नः शाश्वतः। विपदः सन्तु विपदः सन्तु नः शाश्वतः। विपदः सन्तु
तत्र जगद्गुरो तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्या हे कृष्ण विपदः सन्तु सन्तु नः शश्वद्विपदः આજ સુધી કોઈ વિપત્તિની માગણી નથી કરી. જે માંગે તે સંપત્તિ જ માંગે છે. ભગવાનના દરબારે જઈને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે, વંદન કરે, સ્તુતિઓ ગાન કરે, કહે સંપત્તિ જોઈએ, અમને સંપત્તિ જોઈએ. પણ સૌથી પ્રથમ કુંતીજી માગણી કરે છે વિપત્તિ. કેમ કે હું જાણું છું જ્યારે જ્યારે વિપત્તિ આવે છે ત્યારે ત્યારે તમારું નામ, તમારું સ્મરણ થાય. આજે શ્રી કૃષ્ણ રડી પડ્યા, આંખોમાંથી આંસુની ધાર વહી છે. શું માંગો છો? વિપત્તિ આ માંગવાની વસ્તુ નથી, એ તો આપે આપ આવે છે. इतना सुख किसी भक्त के जीवन में आ जाए कि वो कृष्ण से कहे मुझे विपत्ति दे दो, क्योंकि सुख का अनुभव मुझे ये है कि यह जीव सुख में तुमको भूल जाता है. જ્યારે સુખ આવે તો ભગવાનને ભૂલી જાય. भगवान जा रहे थे, जाते जाते रुक गए, रथ से नीचे उतर आए, बुआ के सन्मुख खड़े हो गए. શું કહો છો ફઈવા? શું કહો છો? હા, તમે આટલું બધું સુખ આપ્યું કે હવે સુખની નહીં દુઃખની જરૂર છે. દુઃખ આવે તો તમારી યાદ આવે, તમારી યાદ આવે તમે દયા કરો. સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રકરણ છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં કુંતી સ્તુતિ પ્રકરણ. બહુ સુંદર સરસ છે. और भगवान जाते जाते रुक गए द्वारका, नहीं गए. प्रेम है. अपने प्रेम की शक्ति से कोई भी भक्त ईश्वर को रोक सकता है, टोक सकता है. प्रेम की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, प्रेमा भक्ति की शक्ति है, समर्पणा भक्ति की शक्ति है. और भगवान रुक गए. इधर तो कुंती की प्रार्थना पर भगवान हस्तिनापुर से जाते जाते ठहर गए. और वहां श्री कृष्ण को ध्यान आया कि युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए, भगवान सूर्य के उत्तरायण में प्रस्थान करने की प्रतीक्षा है. जीवन के क्षण अंतिम है, अंग अंग में बाण विधा हुआ है. आदमी अपनी जिंदगी में कितनों के व्यंग्य बाण सहता है, कितने बाणों से व्यथित होता है और आखिर में थक जाता है, क्योंकि उसके पास किसी भी बाण का जवाब जब नहीं रह जाता तो हार कर शिथिल होकर
पड़ जाता। હવે મારી પાસે કોઈ જવાબ નથી ભાઈ, તમે જો મારો તો મારી નાખો, માર દો। ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ જાય છે અને સંસારમાં જીવનમાં લડવાની તાકાત એ ચૂકી જાય છે। પછી ક્યાંથી લડીએ, કેવી રીતે લડીએ? કોઈ શસ્ત્ર નથી, अस्त्र नहीं। हारा हुआ थका हुआ महारथी शरशैया पर पड़ा हुआ श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ श्री कृष्ण को ध्यान आया। आज भीष्म अपने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रवेश कर रहे हैं, उनको दर्शन देना। पांडवों को साथ में लिए हुए श्री कृष्ण जब पहुंचे, अंतिम वेला है, नेत्र में आंसू भरे हुए हैं। जीवन का अंतकाल हो और उस समय ईश्वर सामने खड़ा हो तो किसी भी भक्त की सारी साध पूरी हो गई समझो। देखो तो क्या परिस्थिति है। जीवन में कभी उसके ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ हो। जो अपने जीवन में सत्य बोलता हो वो व्यक्ति कभी दुख नहीं पाना चाहिए। जो धर्म का आश्रय लिए हो उसके जीवन में कभी विपदा नहीं आनी चाहिए। पितामह भीष्म ने जो पंक्तियां कही वो जीवन के कुछ हृदय को छूने वाले कटु सत्य हैं जिनकी अनुभूति बहुत से लोग अपने ही जीवन में करते हैं। यत्र धर्मसुतो राजा, धर्म का बेटा जहां राजा हो, राज्य की सत्ता स्वयं धर्म के पुत्र के हाथ में आ गई हो, वो राज्य तो सुखी होना चाहिए, उस राजा को प्रसन्न होना चाहिए। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर वृकोदरः, वृकोदर भीम जिसके हाथ में गदा लगी हुई है, परम शक्तिशाली भीम जो वायुपुत्र है और जिसकी एक हुंकार से धरती कांप जाती है, उसके साथ खड़ा हुआ है। सत्ता की शक्ति, शस्त्र की शक्ति, दैहिक शक्ति, बुद्धि की शक्ति, धर्म की शक्ति, सारी शक्तियां इनके साथ में। क्या हुआ? यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर वृकोदरः कृष्णोस्त्री। यहां कृष्ण शब्द अर्जुन के लिए आया। अर्जुन माटे छे कृष्ण એટલે अर्जुन। कृष्णोस्त्री એટલે કે अर्जुनના હાથમાં ગાંડીવ છે। ગાંડીવની ટંકાર કરે ताकि पृथ्वी कंपायमान थई जाए छे, कंपित थई जाए। सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शस्त्र, सर्वश्रेष्ठ सत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेना, सर्वश्रेष्ठ राज्य की जिसके पास विभूतियां उपस्थित हैं, वहां कभी दुख नहीं होना चाहिए। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर वृकोदरः कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम। और सबसे बड़ी बात तो एक है, सारी दुनिया के साधन खत्म हो जाए, ऊंचे से ऊंची सत्ता हाथ से फिसल जाए तो क्या, सारा संसार उसका साथ भी छोड़ दे तो क्या, लेकिन एक व्यक्ति अगर किसी के साथ खड़ा हो तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। कौन? साधन टूट गए, सगे छूट गए, अपने रूठ गए, लेकिन भगवान अगर साथ में खड़ा हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया मेरे खिलाफ है लेकिन खुदा नहीं।
मुझे इसका डर नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन का गांडीव असफल हो सकता है, हो जाए, युधिष्ठिर धर्मपुत्र हैं, धर्म की निष्ठा डिगती हो तो डिग जाए। झूठ बोल गए ना, अश्वत्थामा तो भले ही प्रकारांतर से बोले, झूठ बोल गए। ये और बात है, कह दिया नरो वा कुंजरो वा, झूठ तो बोल गए, धर्मपुत्र हैं, झूठ तो बोल गए। आस्थाएं डिग सकती हैं, धर्म फिसल सकता है, अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट सकते हैं, साधन अपने साथ नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ में हो तो सब ठीक है, सब वाजिब है। क्या सुहृत कृष्ण, श्री कृष्ण जना सखा हो, भगवान जना सखा बनी जाए, तेने कोई चिंता नहीं बात। भगवान पीछे, दुनिया मेरे खिलाफ है लेकिन खुदा नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं सुहृत कृष्णस्ततो विपद, ईश्वर जिसके साथ खड़े हुए हों वहां कभी विपत्ति आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। लेकिन उसके बावजूद भी महाभारत जैसा विराट युद्ध लड़ा गया है। आंखों में आंसू है, सामने भगवान है, जीवन का अंतिम समय है, शरीर हारता है, जिस शरीर से क्या क्या नहीं करने की किसी जमाने में बहुत ताकत थी, आज वो शरीर जवाब दे गया है। हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अंग अंग में बाण है। जीवन भर मानस वाणથી ઘાયલ થાય છે, જીવન ભર કેટલા વાણો, કોઈની ઉપેક્ષા, કોઈનો વ્યંગ્ય, કોઈનો પડકાર, ઘાયલ છે માણસ। ક્યાં જઈએ? એક જ જગ્યા છે, છેલ્લા સમયે ભગવાન યાદ આવે અને ભગવાન કૃપા કરી પ્રકટ થઈ જાય, ચાલો હું આવી ગયો, હવે તને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, હું આવી ગયો છું। भगवान पहुंच गए भीष्म पितामह के पास, मैं आ गया भीष्म, तो क्या चाहिए? अंत समय में भगवान आ जाए तो व्यक्ति को क्या मांगना चाहिए? भगवान कहे तारे शू मांगવું છે मांगी ले, હવે શું मांगવું છે? હવે તો ખલાસ, હવે કઈ નહીં, હવે તો મરું છું, હવે જીવનની ઈચ્છા નથી, जीना नहीं चाहता मैं, अब तो मृत्यु निकट है, मरना चाहता हूं। एक ही बात मांगना चाहता हूं, आपकी राय लेना चाहता हूं। क्या आपने सोच रखा है? तमे विचार जो कहो मने, जो भगवान प्रकट थई जाए અને પૂછે બોલ શું માંગે છે, શું માંગશો? કંઈક વિચાર્યું હશે, તમારા મનમાં ડાયરીમાં નોંધ કરી રાખજો। ભગવાન આવે તો શું માંગશો? બોલ શું જોઈએ છે? ભગવાન પૂછે છે શું જોઈએ છે?
प्रत्यक्ष थे सामने छे, पूछे छे बोल बोल मांगी ले। हे भगवान एक ज वस्तु मांगू छुं। भक्ति करता भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी एवं मागू छे, एवं मागू छे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी एवं मागू रे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी एवं मागू रे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी एवं मागू रे। ધૂન બદલાઈ ગઈ છે, હું મારી હિસાબે ગાઉં છું। છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું રે। ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું રે। रहे जन्म जन्म, एक जन्म नहीं बेजन्म नहीं, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, परऊं शंभु न तू रहूं तुम्हारी है जी है। जन्म 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 रहे साथ तारो साथ प्रभु जी, जन्म जन्म तारो साथ प्रभु जी मांगू रे। जन्म जन्म तारो साथ प्रभु जी मांगू रे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी एवं मांगू रे।
तारू मुखणु तारू मुखणु मनोहर जोया करूं तारू मुखणु रात दहाड़ो भजन तारा गाया करूं रात दहाड़ो भजन हे जी है मारा नाथ तारू मुखणु मनोहर जोया करूं तारू मुखणु मनोहर जोया करूं रात दहाड़ो भजन तारा गाया करूं रात दहाड़ो रहे अंत समय रहे अंत समय तारो ध्यान प्रभु एवं मागूं रे रहे अंत समय तारो ध्यान प्रभु जी मागूं रे निराशा करीश नहीं मारी आशा निराशा करीश नहीं मेरी है मारी आशा निराशा करीश नहीं कोई भी जानू ध्यान धरीश नहीं कोई भी जानू ध्यान धरीश नहीं श्वासे 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 रटूं तारो नाम प्रभु जी मांगूं रे श्वासे श्वासे रटूं तारो नाम प्रभु एवं मांगूं करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मांगूं रे भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मांगूं रे
બનાવીને જે देजे आवीने दर्शन ना दान प्रभुजी એવું માગું રે देजे आवीने दर्शन ना दान प्रभुजी એવું માગું रे ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું રે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું રે કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું રે રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ પ્રભુજી એવું માગું રે રહે જન્મ જન્મ તારો સાથ પ્રભુજી એવું માગું રે ભક્તિ કરતા છૂટે મારા प्राण प्रभु जी मागूं रे भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी मागूं भक्ति करता प्राण छूटे એવું માગું આટલા સરસ ભજનો આપણા ભક્તોએ રજૂ કર્યા છે છતાંય લોકો કથા વાર્તાઓમાં સિનેમાના ગીતો ગાય છે શું કામ બહુ સરસ ગીતો છે ભજનો છે અને પ્રાણ એક એક શબ્દમાં એક ભક્તના પ્રાણ સમાવી ગયા છે क्या आवश्यकता है जीवन की अंतिम घड़ी हो अंतिम वेला हो और उसमें भक्त कहता है हे भगवान तुम उस समय मेरे सामने आ जाना आपका दर्शन करके मेरा प्राण छूट जाए भीष्म पितामह है अंतिम समय में भगवान का दर्शन करके अपने प्राण को छोड़ बैठे और भगवान के धाम में गया आवा विश्व पितामह इतिहास पुरुष बनी गया आध्यात्मिक इतिहास ना विशिष्ट पुरुष જ્યારે જ્યારે સરસ્વતીના પટે આપણે સંકલ્પ કરીએ છીએ તો ભીષ્મ પિતામહની યાદ તો આવે છે સંકલ્પમાં ભીષ્મની ભૂમિકા મુખ્ય છે ભીષ્મ વગર તો સંકલ્પ થાય જ નહીં તર્પણ નહીં થાય ભીષ્મની તો યાદી કરે છે पितामह भक्त भीष्म भक्त अंत समय में भगवान का दर्शन करके शरीर छोड़ बैठे और भगवान के धाम में गए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गाओ जो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधे गोविंद जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे रमुणा जय जय राधे रमुणा 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 भजले मना श्री 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 राधे रमुणा राधे रमुणा श्री राधे रमुणा राधे रमुणा श्री राधे रमुणा राधे रमुणा जय जय राधे रमुणा राधे रमुणा जय जय राधे रमुणा भजले मना श्री राधे रमुणा भजले मना श्री राधे रमुणा हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय लोक लीला के लिए श्री कृष्ण भीष्म प्रयाण के पश्चात द्वारका प्रस्थान कर रहे हैं। अब श्री सूत परीक्षित के जन्म की चर्चा करते हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, उत्सव हुआ। અને ઘણાને પરીક્ષિતના નામની ખબર ના હોય કદાચ। परीक्षितનું નામ શું? परीक्षित का क्या नाम है? असली नाम क्या है? दो नाम है। एक वो जो घर के लोग जानते हैं, जिसको पंडितों ने रखा है, जैसे विद्वानों ने रखा है, और एक वो नाम जिसे सब लोग जानते हैं। पीयूष जी ने लोग વધારે જાણે અને બાલકૃષ્ણ ને કોઈ ના જાણે। बालकृष्ण नाम है, जन्म नाम है। इसी तरह महाराज परीक्षित को सब जानते हैं, किंतु महाराज परीक्षित का जो जन्म नाम है वो नाम है विष्णुरात। विष्णुना रक्षिता। भगवान द्वारा जे रक्षित छे,
સુરક્ષિત છે, આરક્ષિત છે. ऐसे परीक्षित 24 कलाक भगवान जी ની રક્ષા કરે છે. પરીક્ષિત विष्णुरात नाम है. उत्सव मना, धूम मची, आनंद हुआ. किंतु अब आगे की चर्चा करते हुए श्री सूत कहते हैं, व्यक्ति को उपदेश की आवश्यकता कब होती है? जब वो अपने मार्ग से भटक जाता है, सही रास्ता न दिखता हो और उसे कोई बताने वाला ना हो, तो वो उसके सामने जो है उसी को जिंदगी समझता है. हम लोग भी जो है उसी को जिंदगी समझने लगे हैं. ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ये आज का सिद्धांत है. दिस इज आवर लाइफ. खाओ पियो मौज करो. खावानो पीवानो ने मौज करवानो, ये नहीं. अगर यही जिंदगी है, उसके परे कुछ नहीं है, तो लगता है कि हम भटक गए. कागज के टुकड़े पर जिस पर सरकार ने कुछ छाप दिया और उसकी कीमत निश्चित कर दी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां हस्ताक्षर करके लिखता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं. The man who is the Lieutenant Governor of Reserve Bank of India, he says, वो प्रॉमिस करता है, I promise to give 100 rupees or 500 rupees or 1000 rupees, whatever it may be. कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कागज के टुकड़े को हमने बहुत बहुमूल्य मान लिया क्योंकि दूसरों ने कहा. किंतु मूल्यवान क्या है? जिंदगी में सबसे मूल्यवान क्या है? इसको समझने की आंख अगर मिल जाए तो हमको लगेगा कि किसी एक व्यक्ति के कहने से हमने एक कागज के टुकड़े को बहुत कीमती मान लिया, तो हमारे ऋषियों ने जो पोथियों में लिख दिया है और कहा है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है कि मैं 100 रुपया या 500 रुपया या 1000 रुपया देने का वचन देता हूं, तो हमारे ऋषि कहते हैं मैं इस मनुष्य को अच्छा जीवन जीने का वचन देता. ऋषियों ने, इन पोथियों ने में लिख दिया, इन शास्त्रों पुराणों में लिख दिया. उन सांसारिक मनुष्यों ने माटे एक आनंदमय जीवन ની ગારંટી આપું છું. આપણા સૂતજી મહારાજ કહે છે, સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, વ્યાસદેવ કહે છે, ઋષિઓની ગારંટી છે, આપણા માટે ગારંટી છે. શુદ્ધ जीवन, आनंदमय जीवन, मंगलमय जीवन, ऐसा जीवन देने की गारंटी हमारे ऋषियों ने दी है, तो हम उसे क्यों नहीं मानते? हम एक सांसारिक भौतिक झूठी मिथ्या गारंटी को मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन बातों से हमारे जीवन का आनंद बढ़ जाता है, उन ऋषियों की गारंटी मानने को तैयार क्यों नहीं होते? इस बात की बहुत विडंबना है, इस बात की बहुत त्रासदी है. और जिस दिन शास्त्रों की बात को हमने मान लिया, जिस दिन ऋषियों की बात को हमने महत्व दे दिया, उस दिन जीवन सचमुच आनंदमय हो जाएगा. और एक साधारण सी बात को बहुत महत्वपूर्ण कर देने का हमारा विचार भी मिथ्या हो जाएगा, और महत्वपूर्ण बात को ही महत्वपूर्ण मानने का विचार पक्का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन के सारा सुख भोगने के पश्चात, एक कोई पितामह भीष्म जैसा महापुरुष अंत में ईश्वर की ही आवश्यकता अनुभव करता है, और ईश्वर दर्शन करके अपने जीवन की ही सार्थकता देखता है. जीवन में सब कुछ देखा, अगर ईश्वर न देखा तो क्या देखा? जीवन में बहुत कुछ बोला, अगर भगवान का नाम न लिया तो क्या लिया? जीवन में बहुत कुछ स्मरण किया, लेकिन
भगवान का स्मरण न किया तो क्या किया। एंड हियर लाई द मेन पॉइंट, ये मुख्य बिंदु है जिसको हमें विचार करना चाहिए। जो बात हमारे ऋषि कहना चाहते, हम अपनी कोई बात नहीं कहते। जो बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं ऐसा कहता हूं, वो नहीं कहते। अपना ऋषियों कहे छे, अपना शास्त्रों कहे छे। हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण है, मनुष्य प्रमाण नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र जो आज्ञा करते हैं वो प्रमाण है, व्यक्ति आज्ञा करता है तो वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो एक व्यक्ति करता है। आज का विचार व्यक्ति का बदल सकता है, किंतु शास्त्रों का विचार शाश्वत है, अनंत काल से सबके जीवन में अनुभव गम्य है, इसलिए वो श्रेष्ठ विचार है। क्यों नहीं हम वो मानते? इसलिए पितामह भीष्म ने अंतिम समय में भगवान का दर्शन करके अपना शरीर छोड़ दिया। आगे आप सुनेंगे, भगवान ऋषभदेव ने कहा है अपने बालकों से, नाना बालको આવી ગયા એમની સામે, એને ऋषभदेवजी महाराजे કહ્યું, આ દેહ ભોગ માટે નથી, નાયમ દેહો દેહ ભાજામ નિલોકે, શુદ્ધેદ્યસ્માत् બ્રહ્મ સૌખ્યમ ત્વનંતમ। ભોગ માટે નથી, સાધના માટે છે, તપ માટે છે ये शरीर। इसलिए अंत समय में पितामह भीष्म ने भगवान का दर्शन करके शरीर छोड़ दिया, प्रभु के धाम में गए। लेकिन भोग छूटता नहीं। एक और तो पितामह भीष्म भगवान के धाम में गए भगवान का दर्शन करके, दूसरी ओर एक अंधा, आ भाई अंध छे। अपना शास्त्रों पुराणों में अंध भाई नी कथा बहुत दिव्य छे, भव्य छे, ऐश्वर्यमय छे, भोग में रहे छे। कोण छे? अंध छे, नेत्र नथी। अने आ भाई ना जे वाइफ छे, पत्नी, ए पण आंख में पट्टी बांधी रहे छे, एक पट्टो बांधी ले छे। हूँ नहीं जोऊं, पति नहीं देखता तो मैं भी नहीं देखूंगी। उसी गांधारी और एक धृतराष्ट्र जिसके नेत्र नहीं है। तो किसके नेत्र नहीं है? जो समाज में भोगवादी है, जिसको कृष्ण दर्शन की लालसा नहीं, जिसके सामने भोग बिछे पड़े हुए हैं, और वो कहता हो कि मुझे नहीं चाहिए। सुदामा की पत्नी ने कहा द्वारका जाइए, श्री कृष्ण का अनुग्रह होगा, हमको बहुत धन मिलेगा, हम बहुत दुखी हैं, संपत्ति नहीं है, क्या करें? सुदामाजीએ કહ્યું તને સંપત્તિની જરૂર છે, મને નથી, અને હું જાઉં છું છતાંય અયમ હિ પરમો લાભ ઉત્તમ શ્લોક દર્શન। સૌથી વધુ લાભ છે ભગવાનના દર્શન છે। एक भक्त के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? सबसे बड़ा लाभ है ईश्वर का दर्शन, भगवान का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए भोग की संस्कृति में जीने वाला कोई धृतराष्ट्र जिसको मार्ग न सूझता हो, क्योंकि वो अंधा है, भोग में रहने वाला व्यक्ति अंध है, उसको दिखता नहीं है, और उसको रास्ता दिखाने के लिए चाहिए एक ऐसा पात्र जो विदुर की भूमिका निभाता हो। विदुर एक श्रेष्ठ नीतिज्ञ है, विदुर यमराज का अवतार है, विदुर जिसकी नीति से कोई राज्य बहुत अच्छा चल सकता है, जिसकी नीति से किसी व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो सकता है। चाहिए एक ऐसा विदुर समाज को। जब व्यक्ति धृतराष्ट्र बनकर अंधा हो गया हो, तब कोई नीतिज्ञ विदुर आता है और उपदेश करके उस समाज के धृतराष्ट्र को समझाने की चेष्टा करता है। खरेखर हमने જોઈએ एक विदुर बहुत आवश्यकता। हम रास्ता भूल गए हैं, हमको दिखता नहीं है।
सूरदास को तो लिखना पड़ा। सूरदास जैसा भक्त भी अपना दैन्य व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि मेरी तो दोनों आंखें गई, बाहर ની આંખ નથી અને ભીતરના નેત્રો પણ નહીં। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। और जिसके आंख न हो देखने के लिए उसको क्या करना चाहिए? वांधो नहीं, तमे भगवान न शरणे जाओ। सूरदास जी ने जेम भगवान न शरणे जाओ, दृढ़ विश्वास करो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। आंख फूटी जाए वांधो नहीं, चिंता करशो मां। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु। सब जग माझ अंधेरो, सब जग माझ अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के।
दृढ़ैन चरणनिके भरोसो दृढ़ैन चरणनिके भरोसो दृढ़ैन चरणनिके जीवन में कोई रस्तो न देखा है तो भरोसा टकावी रखो। भरोसा दृढ़ रखना, भगवान के चरणों में निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा। एक भरोसा सूर कहा कहे द्विध आंधरो, अंदर के नेत्र भी बंद हो गए, बाहर के भी बंद हो गए, क्या करें। मन का चिंतन बिगड़ा, बाहर का वर्तन बिगड़ा। જેના જીવનના વર્તન અને ચિંતનમાં ફેર થઈ જાય છે એ માણસની જિંદગી બહુ નકામી। इसलिए धृतराष्ट्र मत बनना। दैन्य होना है तो सूरदास जैसा दैन्य होना चाहिए। दीनता, आंखें दोनों बंद हैं धृतराष्ट्र की, अंदर की भी बंद, बाहर की भी बंद। किसी के सुनना ही नहीं चाहते। और तब क्या हुआ, तब विदुर की आवश्यकता पड़ी। विदुर ने जब ज्ञान का उपदेश किया तब धृतराष्ट्र की आंखें खुली और फिर इतना प्रबल वैराग्य हुआ, जिसके 100 पुत्र आंखों के आगे मृत्यु को प्राप्त कर गए हो। एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाती हो, उस बाप का जीवन क्या होगा, ये सोचने की बात। पिता की आंखों के सामने बेटा मर जाता हो, बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी जाए, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए, इससे बड़ा दुख किसी व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए आंखों के आगे। जीवन के रहते किसी की भी शिक्षा काम, शिक्षण काम नहीं किया, सिखावनी काम नहीं की। परिणाम यह हुआ कि विदुर की आवश्यकता पड़ी। भोग छूटता नहीं, भोग छूटता नहीं, बहुत मुश्किल से छूटता। और तब विदुर ने जब उपदेश किया तो धृतराष्ट्र के अंदर के नेत्र खुले। जब तक आदमी की आंखें खुलती नहीं तब तक वो चाहे जिस रास्ते पर चलता है, जहां चाहे पग रखता है, गड्ढे में भी गिरता है और पड़ता है। जीवन के विराग में एक जलती हुई ज्योति उसको तब दिखती है जब कोई ज्ञानी पुरुष हाथ में ज्ञान का दिया लेकर उसके समक्ष प्रकट हो जाए। और आप देखें भागवत के इस प्रसंग को सुनते हुए आप देखते हैं कि वो धृतराष्ट्र जिसने किसी की नहीं सुनी, विदुर के ज्ञानोपदेश से इतना प्रबल वैराग्य पैदा हुआ कि गांधारी को लेकर वन में चले गए। 7 दिवस के अंदर शरीर छोड़ दिया। क्यों भाई, क्यों छोड़ दिया? अब जी कर क्या करेंगे, अब जी कर क्या करेंगे। विषयों से वैराग्य नहीं होता, भोग छूटते नहीं, मोह बढ़ता जाता है। ममता की पकड़ बहुत मजबूत है। इसलिए महात्मा के प्रकरण में गोकर्ण ने अपने पिता को कहा, आत्मदेव को कहा, पिताजी आपके दुख का कारण बेटा नहीं है। हम लोग प्रायः दुख का कारण मान लेते हैं, बेटा है, घर-बार है, परिवार है, पैसा है, संसार है ना। हमारा जो इनके प्रति मोह लग गया है ना, ममता हो गई ना, वो ही दुख का कारण है। इसलिए कहना पड़ा, पिताजी आप ममताम विमुंच, ममता को छोड़कर आप
वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा रस का पान कीजिए, भगवान की सेवा में लगिए, छोड़िए। या तो जिंदगी में वैराग्य हुआ नहीं, और हुआ तो इतना प्रबल हुआ कि धृतराष्ट्र सब कुछ छोड़कर संसार से चले गए। कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से चले जाने की ताकत आ गई। उठे तो ऐसे उठे कि एक क्षण में वैराग्य हुआ और दुनिया से ही चले गए। श्रीमद् भागवत के इस प्रथम स्कंद का ये प्रकरण वैराग्य का प्रकरण है। सबको वैराग्य, धृतराष्ट्र को वैराग्य हुआ, पांडवों को वैराग्य हुआ, प्रबल वैराग्य। एक को ज्ञान के कारण वैराग्य हुआ, एक को भगवान के वियोग को सुनकर वैराग्य हुआ। भगवान से बिछुड़ना हो गया, भगवान से वियोग हुआ, इसलिए वैराग्य हुआ। पांडवों को वैराग्य किस लिए हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि भोग छूटे। इन पांडवों को किसी विदुर की आवश्यकता नहीं पड़ी कि उपदेश देगा और पांडवों को वैराग्य होगा। ना ना ना, इन पांडवों को यह मालूम पड़ा जब अर्जुन प्रभास क्षेत्र से वापस लौटकर आए हस्तिनापुर में, और आंखों में आंसू लिए हुए अर्जुन ने यह सूचना दी कि श्री कृष्ण अब हमारे बीच में नहीं है, हम अनाथ हो गए, वो हमें छोड़कर चले गए। तो महाराज युधिष्ठिर को वैराग्य हो गया, अब जब श्री कृष्ण नहीं है तो अब हम किसको दिखाएं अपना ऐश्वर्य, अपना सुख किसके साथ भोगें। एक संसारी पुरुष अपने परिवार के साथ अपने कमाए हुए धन को भोगता है, और एक भक्त अपने कमाए हुए धन को भगवान के साथ भोगता है। प्राय हम लोग कहते हैं भगवान को, भगवान ने भोग धरावी दी है, भोग भोग से ना माटे છે, कोनो माटे છે। भोग जीव के लिए नहीं, भोग ईश के लिए है, भोग भगवान के लिए है। और जीव के लिए क्या है? जीव के लिए प्रसाद है। जो भोग भगवान लगाते हैं, जो भोग भगवान स्वीकार करते हैं, जो भोग आरोगते हैं, પછી દુનિયાના ભોગો જ્યારે પ્રસાદ બની જાય છે ત્યારે જીવો માટે એક બહુ ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ પ્રસાદની ઉપલબ્ધિ થાય છે। तब मिलता है प्रसाद, तब बनता है प्रसाद। तो पांडवों ने कहा कि अब जी कर क्या करेंगे, अब कृष्ण नहीं है तो हम कृष्ण के बिना जी कर क्या। जिस एक सुई की नोक भर भूमि भी देने को जो दुर्योधन तैयार नहीं था, जिसके लिए महाभारत युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, और उस संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात पांडवों को प्रबल वैराग्य हो गया। हमारे मारे नथी भोगवो। कृष्ण ने तो कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। उभो थई जा अर्जुन, હવે કૃતનિશ્ચય કરી લે, दृढ़ निश्चय वालों थई जा। क्या मिलेगा? भोग मिलेगा। अगर जीवित रहा तो धरती का भोग मिलेगा, मर गया तो स्वर्ग का भोग मिलेगा। એટલે માણસના જીવનમાં ભોગ સિવાય કોઈ બીજી વસ્તુ છે જ નહીં એવું લાગે છે। भोग 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 भोग, यही तो दो चीजें हैं, भोग और भगवान।
पांडवों ने कहा हमें भगवान चाहिए और भगवान जो भोग लगाते हैं उसका प्रसाद चाहिए। है तो वस्तु वही है, लेकिन वही वस्तु जब भगवान का भोग लगकर प्रसाद बन जाती है तो भक्त के लिए वो स्वीकार्य हो जाती है, वो ग्राह्य हो जाती है, वो स्वीकृत हो जाती है। भोग छे भगवान माटे, प्रसाद छे भक्तों माटे। और इसलिए आ वैराग्य प्रकरण हूँ कहूँ છું, કહેવા માંગુ છું કે આ જે પાંડવો છે ને, પાંડવોના મનમાં વૈરાગ્ય એટલા માટે થયું कि हवे अपना वच्चे भगवान नहीं। भक्त के बीच में अगर भगवान न हो तो भक्त के अंदर वैराग्य पैदा होता है। कब? बोले भगवान के साथ भोग करने में तो बड़ा आनंद है, और भगवान ही नहीं है तो हम भोग करके क्या करेंगे? क्योंकि फिर क्या है, क्या अपने नहीं है तो हम भोग करके क्या करेंगे? अरे तुमने महाभारत युद्ध लड़ा इस संपत्ति के लिए, सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए। बोले तब लड़ा था जब कृष्ण हमारे साथ थे। अब बोले अब कृष्ण चले गए तो अब हम क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए। वैराग्य हुआ, धृतराष्ट्र को वैराग्य हुआ, विदुर के ज्ञान से वैराग्य हुआ। गांधारी भी भगवत धाम में चली गई। और इस तरह ये सारा वैराग्य का प्रकरण है। पांडव भी वैराग्य प्राप्त करके हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, स्वर्गारोहण हुआ। परीक्षित को राज्य सौंप गए थे, जाओ तुम राज्य करो, ये कुरुजांगल देश का राज्य तुम्हारा है। राज्य की सत्ता पर बिठाकर चले गए पांडव हिमालय की ओर। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चलती रहती है। लोग लड़ते रहते हैं, जमीन मेरी, मकान मेरा, दुकान मेरी, सामान मेरा, व्यक्ति मेरा, संबंध मेरा, पैसा मेरा, जायदाद मेरी। जिस जिसको हम मेरा कहते रहे वो रह गई, और मेरा कहने वाले चले गए। अब तो उनकी बाजारों पर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है, कबूतर गंदा करते हैं। इसलिए कोई आज जैसे कोई काल, आज से पंखी डालो बेड़ो। पंछी तो उड़ जाता है, मेला जुड़ता है, फिर उड़ जाता है, हंसा जाए अकेला। और यूं इस हस्तिनापुर में एक के बाद एक वैराग्य हुआ। परीक्षित राजा हुए, और राजा हुए तो एक घटना घटी, एक चूक हो गई, एक भूल हो गई। राजा परीक्षित वन में चले जा रहे थे। व्यक्ति के घर में तो सब कुछ है, लेकिन वन में, यात्रा में, अनजानी जगह में जब व्यक्ति की पहचान नहीं रहती तो कोई भी व्यक्ति उसका अपमान भी कर सकता है। सावधान रहना, सब जगह तुम्हारी नहीं चलेगी। घर में तुम हुक्म चलाते हो, बाहर जाकर कोई तुम पर हुक्म चलाएगा और सवाल ठोक देता है आदमी, कौन है तुम? क्या थी है बच्चों? अरे मैं जानतो नहीं हूँ कौन छू। हशे नहीं चलेगी, घर में चलेगी, तुम्हारे जान पहचान वालों में चलेगी, सगे संबंधियों में चलेगी, बाहर नहीं चलेगी, क्योंकि तुमको कोई जानता नहीं, तुम्हारी पहचान नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति तुम्हारा अपमान भी कर सकता है। सिर झुका कर रहना, हाथ जोड़ कर रहना, हर बात को कहना हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। और कोई जान वाला पहचान वाला कहता है, अरे अरे इतने बड़ा महाराज हाथ जोड़ रहा है। अरे इसलिए तो जोड़ रहा है क्योंकि महाराज को कोई जानता नहीं। ये सामने वाला जो उल्टा सीधा कटु शब्द बोल रहा है, गाली भी दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, और महाराज हाथ जोड़ रहा है। क्या है? कोई जानता नहीं है इसलिए। और जब महाराज परीक्षित जैसों की नहीं चली तो और की क्या चलेगी। महाराज परीक्षित की भूख उस ऋषि के आश्रम में किसी को दिखाई नहीं पड़ी। भूखा आदमी शेर की तरह होता है। बुभुक्षितः किन्न करोति पापम,
व्यक्ति हो तो क्या पाप नहीं कर सकता? कुछ भी कर सकता है। परीक्षित की किसी ने सुनी नहीं, वहां कोई अन्न क्षेत्र भी नहीं था, तो परीक्षित पंक्ति में लग जाते और कहते ला भैया बे रोटली आप ही दे, भूख लगी। कोई नहीं यहाँ पे। अरे हूं राजा छू, हंसो, कोई नहीं पहचान। सावधान, किसी से आशा मत रखना। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सदैव निराश का भाव रखकर चलना, बस आनंद रहेगा। कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा, कोई तुम्हें अपमान भी कर सकता है, कोई तुम्हें माला भी पहना सकता है, कोई तुम्हारी स्तुति कर सकता है, कोई तुम्हारी निंदा भी कर सकता है। कोई चिंता नहीं, सदा समत्व में रहना, एक भाव में रहना, सबकी सुनना, मुस्कुराते रहना, तुम जीत जाओगे और जिंदगी का रास्ता पार कर जाओगे। तुम्हारे सामने उल्टा सीधा बोलने वाले वो पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है, तुमको बहुत आगे जाना है। हम एक लक्ष्य को लेकर चले। जीवन का लक्ष्य जिसके सामने होता है वो रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों की परवाह नहीं करते। कोई पत्थर मारे तो क्या और कोई फूल बरसाए तो क्या, आपने कोई चिंता नहीं। चलना है जीवन की राह पर। इसलिए महाराज परीक्षित से चूक हुई। कलिकाल को स्थान दे दिए। एक काला सा पुरुष मार रहा था बैल को, एक चरण से खड़ा हुआ, थर थर कांपता हुआ, मलमूत्र त्यागता हुआ। कौन छो तू? कली छू, कली। निकली जा मारा राजनीति। क्या जाऊं, कोई जगह नहीं, कहां जाऊं? बदे तमारो ज राज्य छे, क्या जाऊं? कोई जगह आपी दो, त्या रही जईश। देता हूं तुम्हें स्थान, हिंसा में निवास करो, परिस्त्री संघ में तुम निवास कर जाओ, स्वर्ण में निवास करो, सोने में निवास करो, मद्यपान में, जुगार में, जुए में, द्यूत में, वहां निवास करो। कली ने विचार किया और जगह जाऊंगा तो मौका देखना पड़ेगा। महाराज के मुकुट में सोना ही सोना है। महाराज परीक्षित के सोने के मुकुट में कली जाकर बैठ गया। बुद्धि बिगड़ी गई। सोनू छे ना बुद्धि बगाड़ी नाखे छे। ध्यान राखजो। सोनाમાં ભગવાન હોય અને જ્યાં સોનાનો ઉપયોગ ભગવાનની આરાધનામાં થાય તો સમજવું કે હવે આનો બરાબર લાભ મળશે। પણ સોનાનો ઉપયોગ સાંસારિક કાર્યો માટે કરે તો બુદ્ધિ પકડી જાય, અભિમાન આવી જાય, કોઈ ઋષિનો અપમાન કરી નાખે। आश्रम में किसी ने भी सुनी नहीं। महाराज परीक्षित भूखे थे, प्यासे थे, किसी ने नहीं। जो व्यक्ति अपमान को पीना जानता है वो व्यक्ति जिंदगी जीना जानता है, और जो व्यक्ति अपमान को सहना नहीं जानता उस व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के शाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। परीक्षित को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। परीक्षित वो हैं जिनके दादा का रथ ईश्वर हाँकता था। परीक्षित वो हैं जिनकी रक्षा गर्भ में ईश्वर करता। परीक्षित वो हैं जिनके खानदान की रिश्तेदारी ईश्वर से है। भगवान कौन है? अर्जुन के भगवान कौन है? और अर्जुन भगवान के कौन है? अरे साला बने भी नहीं संबंध से। भगवान कहते हैं मैं साला बनने को भी तैयार हूं, बनाओ तो सही पहले कोई। वो साड़ो बनी जैसे।
सुभद्रा अर्जुन को ब्याही। सुभद्रा साथे भगवान ना लग्न थे। साधारण श्रोता नहीं परीक्षित, साधारण श्रोता नहीं, साधारण जिज्ञासु नहीं, पर ऐसे वंश का अंश अगर किसी संत का अपमान कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कली बहुत शक्तिशाली है। जिसके सिर पर कली बैठ जाता है वो कोई भी अपराध कर सकता है, इसलिए बचना कली से। ऋषिपुत्र श्रृंगी ने सुना, कौशिकी नदी में स्नान करते समय किसी ने सूचना दी तुम्हारे पिता का अपमान परीक्षित ने किया है। अपने धनुष की नोक से मृत सर्प उठाकर ऋषि के कंठ में डाल दिया। श्रृंगी ने उठाया, जल हाथ में लिया और संकल्प पढ़ के शाप दे दिया, परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से हो जाएगी। परीक्षित ना मौत नु फरमान। राजा कहे कि फांसी दे दो, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी चीज है। फांसी तो मालूम पड़ेगी, कितने बजे लगेगी, गले में रस्सी पड़ेगी, मानसिकता बनी जाए छे, मानस मन थी तैयार थई जाए छे, चालो हवे तो मरी जवानुं छे। परीक्षित ने पण खबर हती कि 7 દિવસમાં बस मृत्यु आवशे, पर આપણને ખબર નથી ક્યારે મૃત્યુ આવશે। 1 ઘડી પછી, 1 દિવસ પછી, 7 દિવસ પછી, 1 મહિના પછી, खबर नहीं। पीछे काल खड़ा हुआ है, हमको पता ही नहीं कब आएगा। शमीक नाम के इस ऋषि के पुत्र ने शाप दे दिया। महाराज परीक्षित राजमहल में गए। शमीक के शिष्य ने जाकर सूचना दी, आपको शाप लगा है श्रृंगी का, 7वें दिन मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, राज्य के वस्त्राभूषण का परित्याग किया, तत्काल गंगा के तट की ओर प्रस्थान किया। अब यही बात हम कहते हैं, ये बात जो चिंतन की, जो विचार की बात, जिससे मैंने कथा की शुरुआत की। जो कल थे उन्होंने ध्यान दिया होगा, कथा में जो चिंतन है, कथा में जो विचार है, यही बात हम आपको कहना चाहते हैं, यही बात परोसना चाहते हैं। कृपा करे सावत रही न सामर्जो। प्रभास क्षेत्र है, सरस्वती का तट है, भगवान का बेटा अगर शाप लगता है तो प्रभास क्षेत्र में जाकर एक दूसरे से लड़ता है और युद्ध करके मर जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं पाता। कितने यदुवंशी थे, भगवान के पुत्र थे, परस्पर युद्ध हुआ, मर गए। शाप लगा, ये प्रभास क्षेत्र में आके मरने को आए। भगवान ने कहा चलो वहीं जाओ। परीक्षित राजा અહીં નથી આવ્યા। परीक्षित ने आવું જોઈએ ना, अरे भाई जब वो गए हैं सारे के सारे तो हम भी वहीं चलें, चलो वहीं चलें। बस ये थोड़ी सी तफावत है, थोड़ा सा फेर है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा भेद है। कृष्ण पुत्रों को शाप लगता है तो प्रभास क्षेत्र में चले आते हैं, और महाराज परीक्षित को शाप लगता है तो किसी संत के चरण में आकर खड़े हो जाते हैं। ये थोड़ी सी भूल हो गई कृष्ण पुत्रों की। अगर भगवान कृष्ण के पुत्रों ने किसी संत के चरणों को पकड़ लिया होता तो शायद भागवत महापुराण का आध्यात्मिक इतिहास कुछ और होता, ये कथा कुछ और होती, ये प्रसंग कुछ और होता। ये सारे के सारे कृष्ण पुत्र मुक्त हो गए होते, लेकिन कृष्ण पुत्रों का मरने का इतिहास है और परीक्षित का तरने का इतिहास है।
एक मरी जाए छे, एक तरी जाए छे। ये फर्क है। इसीलिए कथा के संदर्भों में व्यक्ति के अंदर जो उठते हुए विचार हैं वो इस कथा से और अधिक उद्वेलित हो जाते हैं। मरना चाहते हो तो किसी शमीक का अपमान कर दो, किसी संत का अपमान कर दो, चलो हो जाता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वभाव है, आदमी का स्वभाव है गिरना, पतन हो जाना। लेकिन इतना चैतन्य रहो कि अगर अपराध हो जाए तो किसी संत को ही पकड़ लो। क्या होगा? परीक्षित की तरह तर जाओगे। और अगर किसी संत का अपराध होता है तो भले ही तुम भगवान के पुत्र ही क्यों न सही, तुम मर ही जाओगे, तर नहीं सकते कृष्ण पुत्रों की तरह से। एंड वेज आर वेरी डिफरेंट। कहावत आती है, स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत आश्चर्यजनक ये संसार है, अद्भुत घटनाएं घटती हैं। चकित होकर व्यक्ति संसार की इन घटनाओं को देखता है, थकित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। तरना चाहते हो या मरना चाहते हो, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। तरना चाहते हो तो आ जाओ, बैठ जाओ परीक्षित की तरह से कथा में। और मरना चाहते हो, चलो संतों का अपमान कर दो, जो चाहे कहो। संत तो संत है, प्रतिवाद नहीं कहेगा, बदले में कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा किया गया अपमान सह लेगा, मौन मुस्कुराहट से उस जहर को शिव की तरह पान कर जाएगा। He is not going to respond. वो कोई उत्तर देने वाला नहीं। यह है फर्क। इसलिए महाराज परीक्षित, जिनके सिर पर सवार था कलयुग, उसके कारण कर बैठे भूल, श्रृंगी का लगा शाप, लेकिन बहुत बुद्धिमत्ता से काम किया, बुद्धि को सुधार लिया, तत्काल विचार किया, विवेक जागृत हो गया और उसी क्षण बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा और गंगा के तट पर ऋषियों के शरणागत हो गए। और उसी काल में वहीं पर परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान शुकदेव का आगमन हुआ। बोलिए शुकदेव जी महाराज की। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।
राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे। श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे राधे। श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे। श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। हरि बोल। राधे गोपाला जय जय राधे राधे राधे। राधे गोपाला जय जय राधे राधे राधे। जय 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 राधे गोपाला जय जय राधे राधे राधे। राधे गोपाला जय जय राधे राधे राधे। मुरली मनोहर नंदलाला 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 जय राधे राधे राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे। जय जय श्री जय 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 श्री गंगा के तट पर विराजमान परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुकदेव के आगमन पर
प्रसन्न मनमुदित महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवा, आज हम क्षत्रिय जनों की सेवा का फल प्राप्त कर चुके हैं। क्यों? सारे यज्ञों का फल मिल गया, साधु संतों की सेवा का फल मिला। क्यों? अपना दर्शन था, आपके दर्शन हुए, ये संतों की सेवा का फल। संत की सेवा करे तो भगवान का दर्शन होता है, और भगवान की आराधना करे तो संत का दर्शन होता है। और आज हमको एक बात मालूम पड़ी, अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण है पांडु सुत प्रियः। आज तो मुझे मालूम पड़ गया कि पांडु पुत्रों से भगवान का बहुत प्रेम है। तो भगवान का जिनसे प्रेम होता है तो उनको क्या मिलता है? भगवान जिसको प्रेम करते हैं उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, बहुत ऐश्वर्य मिलता है, साधन मिलते हैं, क्या मिलता है? नहीं नहीं, भगवान को जिनसे प्रेम होता है उनको संत मिलते हैं, उनको सुखदेव जैसे महामुनि मिलते हैं। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनके पास अपने संतों को भेज देते हैं, जाओ वहां जाओ, मेरे प्रेमी हैं, मेरे प्रियजन हैं। आज हमको फल मिला भगवान। महाराज परीक्षित ने यूं तो विराजमान बहुत से संतों से अपनी जिज्ञासा की थी, मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, लेकिन सब संतों ने अपना अपना समाधान दिया। किंतु सुखदेव के सामने जब प्रार्थना की कि महाराज आज बताइए कि हम क्या करें, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, योगियों के परम गुरु से मैं प्रश्न करता हूँ। आप योगियों के भी गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभे प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूह यद्वा विपर्ययम्। आदमी को ज्यादा शिक्षा मिल जाती ना, शिक्षा कौन सी? अभी शिक्षण और शिक्षा में थोड़ा यहाँ गुजरात में फर्क है, गुजराती भाषा में शिक्षा का अर्थ दूसरा है, शिक्षण का अर्थ दूसरा है। लेकिन हिंदी में कहते हैं शिक्षा बहुत ज्यादा केळवड़ी, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षण मिल जाए, ऊंची पढ़ाई हो जाए, तो वो पढ़ाई क्या, वो क्या सिखाती है? हाई एजुकेशन क्या? एजुकेशन इज मनी कन्वर्टिबल। कैसी शिक्षा? बोले जिससे पैसा कितना मिलेगा, हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम योर एजुकेशन। आप इंजीनियर बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आप किसी कंपनी के बड़े मैनेजर बनते हैं, आप कोई बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, आप कितना भी कुछ भी करते हैं, लेकिन जो आपने एजुकेशन ली है वो एजुकेशन से आप मनी कन्वर्ट करते हैं, और वो मनी जो आपको फंसाती है, आपको चिंता करती है, चिंता कराती है। चिंतन चिंता मुक्त करता है। खूब विचारने की बात है। इसलिए शिक्षण ये है, चिंतन के क्षण ही शिक्षण के। इसलिए ये सत्र है, ये ज्ञान सत्र है, ये विचार सत्र है। इसमें हम पहचान करते हैं, सही ज्ञान की पहचान होती है, ओळखान हो जाती है कि हमको ये सही है या ये सही। मनी कन्वर्टिबल नहीं है, चैन कन्वर्टिबल है, आराम सुख जिसको कहते हैं भागवतकार श्रेय, श्रेय कन्वर्टिबल है। इसलिए यहां पर
संत से प्रश्न करते हैं क्या करना चाहिए, जिंदगी तो बीत गई, मरने का समय आया, अब मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करूं। सुखदेव से प्रश्न किया महाराज परीक्षित, किसका भजन करें, किसका स्मरण करें, क्या कर्तव्य है ये हमको बताइए, क्या सुने, क्या सुनने से हमको शांति होगी। तब सुखदेव जी बहुत ही प्रसन्न हो गए इस प्रश्न से। महात्माओं पास लोग को जाए छे, महात्माओं ने प्रार्थना करे छे, महाराज 10 वर्ष થઈ ગયા, કોઈ સંતાન નથી, આટલા વર્ષ થઈ ગયા, બહુ દુખી છે, પૈસાની કમી છે, પૈસાને માટે દુખી છે, पैसा चाहिए, पुत्र चाहिए, संसार चाहिए, परिवार चाहिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता जो कहे कि महाराज कोई ऐसा मार्ग बताइए कि हमको क्या करना चाहिए जिससे शांति मिले, जिससे कल्याण मिले, हमको क्या करना चाहिए। हम थक गए, सकल कर्म कर थके गुसाई, हवे मारे काई नहीं करवू, आप कृपा करजो। कोई ऐसा है कहने वाला, किसी महात्मा से ऐसी जिज्ञासा करने वाला कोई है? तो सुखदेव सरी का कोई परम ज्ञानी प्रसन्न हो जाता है, वाह बहुत अच्छा श्रोता मिला, बहुत अच्छा जिज्ञासु। क्या सिर्फ खाना पीना और मर जाना यही लक्ष्य है? ते प्रश्न है वरीयान, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, संसार के कल्याण के लिए है। परीक्षित, मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने पूछा लोग बहुत प्रमादी हैं, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आंखों के सामने दुनिया मरती चली जा रही है, देखते हुए भी लोग नहीं देखते। देखते हुए भी है, नहीं देखते, सब जा रहे हैं, आंखों के सामने जा रहे हैं, पर आदमी अपने को माने बैठा हुआ है, मैं नहीं मरूंगा। जे मरे ते मरे, हूँ तो जीव तो रहीश, मुझे कौन मारेगा, हूँ तो रावण छू, हम कहू के मरे ही न मारे। ब्रह्मा जी पूछू, बोल मांग, वरदान मांगी ले, हम कहू के मरे ही न मारे। बानर मनुष्य और बंदर, इनको छोड़ के कोई हमको मार न सके। हम लोग यही, हम उसी कोटि के हैं। We are standing in the same queue, उसी पंक्ति में खड़े हुए हैं। अपने कैरेक्टर को रावण के कैरेक्टर से, उसके चरित्र से थोड़ी समतुलना कीजिएगा, और हम देखते हैं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं उसी कोटि में हैं। हम हमेशा जीवित रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। ये विचार व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी के प्रति उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी आदमी देखता नहीं। सावधान रहना है, हर व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचना ही है, जा रही है। अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत से कुछ शेर ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही जिंदगी के लिए बहुत अच्छे उपदेश देते प्रतीत होते हैं। अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है, मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता खूब चलता है। दुनिया में लोग आवे छे जाए छे, आवे छे जाए छे, रस्तो चाली રહ્યો છે। આપણે સમજીએ છીએ અમે તો બસ અમર છીએ, અમરત્વ લઈને આવ્યા છીએ। मृत्योर्मा अमृतंगमय, यही तो याचना जीव की, व्यक्ति की रही
अमृतत्व की ओर चले। पर अमृतत्व क्या है? अमृतत्व है भगवान का सानिध्य और प्रभु का नाम स्मरण ही अमृतत्व है, एंड नथिंग एल्स। ये हमारी भूल है। तो क्या करना चाहिए अंतिम समय? ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। कोई अच्छा वक्ता किसी श्रेष्ठ श्रोता को देखकर प्रसन्न हो जाता है। श्री शुकदेव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन शुकदेव ने कहा, हे राजन, अब आज तो संध्या का समय हो गया और इस सत्र का समय 6 बजे तक ही है। तो बाकी की बात मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा, अगर तुम 2 बजे आ जाओगे तो। जब सुखदेव जी मौन हो गए तो हमको भी मौन हो जाना चाहिए। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कल पुनः ठीक 2 बजे उपस्थित होंगे आगे की चर्चा के लिए। सुखदेव जी का दर्शन अपने अंतर में करते हुए Oh
गोविंद गोपाल भगवान की जय। श्री सोमनाथ भगवान की नमः। पार्वती पदे